हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम आपको ए हिम टू गॉड फादर के पोएम को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरा यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम इज रिटन बाय डॉन। ये पोएम जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री, जो कि खोज करता है मेटाफिजिकल पोएट्री का। द ओपनिंग टू लाइन्स स्टेट द मैग्नीट्यूड the poet sins, and in the next two lines he has asked if he will forgive those sins. पोएम की शुरुआत के दो लाइनों में कवि ने कहा है अपने पापों के बारे में, और आगे की दो लाइनों में कवि ने अपने पाप जो किए हैं उन्होंने उनके लिए माफ़ी मांगा है। आगे की दो लाइनों में इन हिम टू गॉड द फादर एंड स्पीकर बिगिंस बाय आस्किंग गॉड एन इम्पोर्टेंट हार्टफेल्ट क्वेश्चन। इन हिम ए गॉड फादर में क्या हुआ है कि जो स्पीकर है यानी कि जो पोएट है वो कहानी की शुरुआत करते हैं, अपने पोएट्री की शुरुआत करते हैं एक हार्टफेल्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, और वो भगवान से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। He want to know whether God is going to forgive the sins of the world, और ये जानना चाहते हैं कि क्या भगवान उनके द्वारा किए गए पापों को माफ़ कर देंगे। There are the things for which all of humanity suffer, but which he was not a part of that। और उन्होंने फिर ह्यूमैनिटी के पहले किया गया पाप के यानी सिंस के बारे में बताते हैं, जो कि एडम और ईफ ने किया था। एडम ईफ कौन थे? तो एडम ईफ भगवान के बनाए गए पहले ह्यूमन बींग्स से, जो कि भगवान के साथ गार्डन ऑफ हेवन में रहते थे, जहाँ पे भगवान ने वहाँ के सारे चीज़ को यूज़ करने के लिए बोला था, पेड़ को सभी फल खाने को बोला था, लेकिन एक पेड़ था जो कि फॉरबिडन ट्री था, उसके एप्पल यानी फ्रूट को खाने के लिए मना किया था, क्योंकि वो जो फ्रूट था वो नॉलेज फ्रूट था, इसलिए भगवान ने उनको खाने के लिए मना किया था। पर ये एडम और ईफ जो होते हैं वो खा लेते हैं, तो फिर भगवान उनके पापों को माफ़ नहीं करते हैं और फिर उनको अर्थ पर भेज देते हैं। तो एडम और ईफ फिर धरती पर आ जाते हैं, फिर वहीं से उनका सर्वाइवल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो पोइट है उस ह्यूमैनिटी सिंस के बारे में बात कही गई है इस पोएम के अंदर। The speaker makes sure saying that they were done before he was born, but unfortunately because he is on the earth, so he is the part of it। और इन्होंने ये भी कहा है स्पीकर ने कि उनकी जो ये घटना हुई थी ये उनके जन्म से पहले हुए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो इस धरती पे है, इसलिए वो इस पाप के भागीदारी वो भी हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि और क्या होता है और क्या बोला है। चलिए आगे हम देखते हैं क्या होता है। फर्दर द पोएट से डैट ही इज़ नॉट विदाउट सिंस हिमसेल्फ। आगे जो होते हैं कवि कहते हैं कि वो बिना पाप के नहीं है, वो पाप मुक्त इंसान नहीं है। ही माइट बी सेपरेट फ्रॉम द लार्जर सिंस ऑफ द वर्ल्ड। और वो बोलते हैं कि हम बिल्कुल ही बड़ा पाप करने से बच सके, लेकिन बट दैट डज नॉट मीन्स ही वॉज प्योर। लेकिन उनका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो शुद्ध है, उन्होंने कोई पाप आज तक नहीं किया है। इस पोएम के अंदर उन्होंने बोला है In fact, he stated that over and over he is running through sins। बल्कि वो बोल रहे हैं कि मैं तो सिन से भागता हूँ, लेकिन किसी न किसी तरह मेरे से पाप हो ही जाता है, जो कि मुझे पता भी नहीं रहता है। ठीक है, फिर आगे देखते ही प्रे टू गॉड, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। The poet say that God knows his committed sins is not done because he wants to be a senior। भगवान जानते हैं कि उन्होंने जो कमिटेड किया है उनके द्वारा नहीं किया गया है वो सिंस, लेकिन इस अर्थ पर रहने के बावजूद वो अपने इसको पार्ट को मानते हैं कि उन्होंने ये किया हुआ है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कहाँ पे थे हम लोग। ही टेल्स गॉड दैट वेन ही फिनिश हेल्पिंग एंड फॉरगिव सिंस। वो भगवान से बोलते हैं कि जब मैं किसी का मदद करना बंद कर दूंगा और तो क्या आप मुझे अपने पापों को माफ़ कर देंगे। देयर विल बी मोर टू डू। फिर भगवान से बोलते हैं कि मेरे किए गए पाप और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो फिर हिज सिंस एंड दोज ऑफ द वर्ल्ड ऑन इनफाइंडेटली। इन द नेक्स्ट सेंटेंस ही बिगेन विद द सेम प्रेज विथ थ्रू फॉरगिवन दैट सिंस। आगे की सेंटेंस में उन्होंने बोला है विथ थ्रू फॉरगिव दैट सिंस का यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है। फिर आगे हम देखते हैं दिस टाइम द क्वेश्चन एंड विथ द रिवोल्यूशन दैट द स्पीकर हैज़ फर्स्ट ऑर्डर इनटू द सिंस। और स्पीकर जो होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे जब मैं एक पाप को मुक्त होने के लिए सोचता हूँ तो मुझे दूसरे पाप की ओर ढकेला जाता है।
इन द पोएम इट इज़ अनक्लियर दैट व्हाट काइंड ऑफ सिंस। इस पोएम के अंदर पोएट ने मतलब खुलासा नहीं किया है कि किस तरह के पाप का उन्होंने इस पोएम के अंदर वर्णन किया है। ही नेवर मीन्स टू डू हार्म टू एनी वंस लाइफ बाय लीडिंग थीम टू सिंस, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कोई किसी को हार्म करे किसी के पाप को बताकर कि यही इस सिंस है। उन्होंने अनक्लियर इसीलिए सिन को बताया है इस पोएम के अंदर। एंड दैट ही हैड लाइक टू बी फॉरगिवन फॉर इट। फिर आगे हम देखते हैं। Although he is asking to be forgiven, he cannot help admitting the length he went to in order to enjoy his own sins। फिर आगे ये भी बोला है कि उन्होंने जो भी किया उसको enjoy किया है, चाहे वो पाप ही क्यों ना है, इनको पता नहीं था लेकिन फिर भी उस चीज़ को इन्होंने enjoy किया है। To enjoy his own sins, ठीक है। The final sentence of a hymn to God the Father, he tells that he is afraid that he is going to die before all of his sins are forgiven। लेकिन लास्ट के सेंटेंस में उन्होंने ये बोला है कि उनको ये बहुत दुख हो रहा है कि अपने किए गए सभी पापों को भगवान से बिना माफ़ किए उनकी मृत्यु होने वाली है। वो मतलब वो मर जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो कौन कौन सा पाप किए हैं। ठीक है, फिर आगे जानते हैं क्या फिर वो भी चाहते हैं कि भगवान उनको माफ़ कर पाएंगे फिर या नहीं। दे आर सो न्यूमरस दैट ही मे प्राइज ऑन द सोर बिफोर गॉड गेट टू देम ऑल। द रेफरेंस टू द शोर इज़ एन इम्पोर्टेंट वन। यहाँ पे शोर का जो यहाँ पे रेफरेंस किया गया एक इम्पोर्टेंट रोल के तौर पे, ही डज नॉट एंड अप इन हेवन और हेल। और ये बिल्कुल भी नहीं एक नर्क और स्वर्ग में जाना चाहिए, ये इस मकसद से बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको अपने पापों को सचमुच प्रायश्चित करना है, इसलिए वो बोल रहे हैं, ना कि इसलिए कि वो उनकी मृत्यु होने के बाद एक हेल में जाए या हेवन में जाए, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इन द स्पेस बिटवीन लिम्बो दिस इज़ द वर्ड कास्ट सेक्रोनी इन हिज माइंड। उनके जो माइंड में था वो बिल्कुल सबसे दुनिया के सबसे अलग किस्म का था, जो कि आमतौर पर किसी लोग के अंदर तो नहीं आता है। मैंने ये देखा है, मैंने क्या सभी ने देखा आज तक कि अपने किए गए पाप को लेख के भी कोई और का किए गए पाप को भी इसमें अपने आप को इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये एक महान कवि ही होंगे गाइस, जॉन डैन। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुआ दोस्तों। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।